नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से कुछ साल पहले या कहें लगभग 10 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने उसके कुछ समय बाद ये घोषणा की थी कि उन्हें हमारे देश भारत को हथियार खरीदने वाले देश के बजाय हथियार बेचने वाले देश के रूप में डेवलप करना है। और गर्व की बात यह है मित्रों कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची नहीं की थी, उस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था और हमारा रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस समय हम दुनिया के 3 कंट्रीज को सबसे ज़्यादा हथियार बेच रहे हैं। आश्चर्य होगा सुनकर आपको, उन 3 कंट्रीज के नामों में अमेरिका भी शामिल है। सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले देशों में जिन्हें भारत हथियार बेच रहा है, उनमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे फ्रांस है और नंबर 3 पे आर्मेनिया है। अमेरिका और फ्रांस वो देश हैं जिनमें हम अक्सर जिनसे हथियार खरीदते रहते हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं मित्रों, हम उनको बेच भी रहे हैं। और बेचने का लेवल ये आ गया है कि 2023-24 में हमारा रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए यानी कि 2.6 बिलियन डॉलर तक का हो गया है, जिनमें ये तीनों देश अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सबसे बड़े खरीदारों के रूप में सामने आए हैं, या हम इनको सबसे ज़्यादा हथियार बेच रहे हैं। और ख़ास तौर से आर्मेनिया को तो हम आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सहित विभिन्न हथियार बेच रहे हैं। और आर्मेनिया का डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। मित्रों, भारत में निर्मित हथियार और अन्य रक्षा उपकरणों की मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है और हमारे रक्षा उपकरणों की क्वालिटी इसी से पता चलता है कि उन्हें अमेरिका और फ्रांस भी खरीद रहे हैं। मित्रों, पिछले कुछ सालों में या कहें पिछले 10 सालों में हमारा रक्षा निर्यात लगातार बढ़ा है और इस समय भारत की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां लगभग 100 देशों को हथियार, गोला बारूद और फ्यूज बेच रही हैं। इनके अलावा हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन सहित कई तरह के हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म निर्यात कर रहे हैं। और आने वाले समय में इनसे आगे भी हम जाने के लिए तैयार हैं। आर्मेनिया इस समय हमारे हथियारों की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है या खरीद रहा है। और भारत के घातक हथियारों के बारे में आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध ने पूरी झिझक खत्म कर दी है, क्योंकि हमारे हथियारों का आर्मेनिया ने बड़े ही पैमाने पर अपने अजरबैजान के साथ संघर्ष में इस्तेमाल किया है। और इस समय आर्मेनिया हमारे आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी लॉन्च जैकेट प्रणाली और 155 एमएम आर्टिलरी गन का यूज कर रहा है। और इनके अलावा पिछले 4 वर्षों में मिसाइलें, आर्टिलरी गन, रॉकेट सिस्टम, हथियारों का पता लगाने वाला रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन उपकरण और विभिन्न प्रकार के गोलो बारूद, तोपखाने के गोलो बारूद जैसे हथियारों के आयात पर आर्मेनिया ने भारत के साथ समझौते किए हैं। हमारी आकाश वायु मिसाइलों का पहला खरीदार भी आर्मेनिया बन गया है, जो भारत में निर्मित रक्षा मिसाइल है। इसके अलावा ब्राज़ील ने भी हमारे साथ सह उत्पादन में और सह विकास में रुचि दिखाई है। और इसके इन सब के अलावा ब्राज़ील के साथ एक अंतर सरकारी समझौते के ऊपर बातचीत भी चल रही है। लेकिन मित्रों, आर्मेनिया तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस ऐसा क्या है जो हमसे खरीद रहे हैं, जो वो खुद नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो हमसे भी खरीद रहे हैं? तो मित्रों, मैं बताता हूँ। भारत से अमेरिका, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी विश्व रक्षा कंपनियां जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो हमसे विमानों और हेलीकॉप्टर के धड़, पंख और अन्य भागों की खरीद करती हैं, जिनको वो अपने यहाँ अपने विमानों में यूज करती हैं। फ्रांस बड़ी मात्रा में हमसे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात करता है। इसके अलावा मित्रों, आसियान देशों और कुछ खाड़ी देशों ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। जनवरी 2022 में भारत को 3 सटीक स्ट्राइक मिसाइलों के निर्यात के लिए $375 मिलियन का
अनुबंध मिला था, जिसके बाद ब्रह्मोस में रुचि दुनिया की और भी बढ़ गई है। ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, तो दुनिया में अपनी तरह की सबसे शानदार मिसाइल है। इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक अभी भी बना हुआ है। और हमारे आयात का लेवल ये है कि हम 2019 से 24 के बीच में वैश्विक रक्षा आयात का 9.8% भारत ने आयात किया है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत हमने बहुत ज्यादा मात्रा में घरेलू उत्पादन करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हथियार निर्यात के क्षेत्र में हम लोग ज्यादा आक्रामक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं मित्रों। 2023-24 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद सरकार ने 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और 50,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात का लक्ष्य भी रखा है भारत सरकार ने आने वाले समय में, यानी कि 2028-29 के लिए। मित्रों, चीजें यही नहीं रुकने वाली हैं। इसके अलावा हम AK-47 के नेक्स्ट वर्जन AK-203 को बना रहे हैं और इसके आने के बाद में असॉल्ट राइफल आने के बाद में और हैदराबाद में KRAS मिसाइल सुविधा आने के बाद में हथियारों का कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि AK सीरीज के वेपन आज भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं या सबसे अच्छे वेपन माने जाते हैं। असॉल्ट राइफल्स में AK का मुकाबला करना आसान नहीं है और उसका भी निर्माण हम भारत में कर रहे हैं, जो कि भारतीय सुरक्षा बलों में इंसास को रिप्लेस करने वाली है। आने वाले समय में संभवतः हम इसका भी निर्यात करेंगे। हम असॉल्ट राइफल के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाएंगे। पूरी उम्मीद है आने वाले वर्षों में इस प्रकार भारत हथियार खरीदने वाले देश से हथियार बेचने वाले देश के रूप में बनता जा रहा है। कम से कम तमाम चीज़ों के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर के विजन को एक सलाम तो बनता है मित्रों। मित्रों, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों।